नमस्कार, मेरा नाम है राजा मिश्रा और जर्नलिस्ट राजा यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। आपको बता दूं कि देश और दुनिया से संबंधित जो खबरें होती हैं इस चैनल पे आपको उपलब्ध रहती हैं। तो चलिए आज की खबरों को शुरू करता हूँ। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 33वीं पुण्यतिथि है आज। प्रधानमंत्री मोदी ने राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है अपने एक्स हैंडल के जरिए। वहीं अपने पिता राजीव गांधी को याद करते हुए राहुल गांधी ने भी कुछ जो फोटोज़ हैं उनके साथ की और पुरानी उसे शेयर किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा है, ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी माई ट्रिब्यूट टू आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी जी। कर्नाटका की जो सेक्स स्कैंडल है उसकी बात करूं तो एचडी कुमार स्वामी यानी कि प्रज्वल रेवन्ना के जो चाचा हैं एचडी कुमार स्वामी ने अपने भतीजे प्रज्वल से देश लौटने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि दादा के लिए आप जल्द वापस आ जाएं भारत में। दादा यानी कि देवगौड़ा जो उनके की दादा थे, उनको उन्होंने कसम दिलाते हुए कहा कि आप उनके लिए वापस आ जाओ। प्रधानमंत्री मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र काशी यानी बनारस में शाम 5:30 बजे पधार जाएंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी में आज संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में 25,000 महिलाओं से करेंगे संवाद। पंडाल में दिखने वाली है मिनी भारत का नज़ारा। तो 25,000 महिलाएं बहुत भारी मात्रा में हैं और जो संचालन होगा वो भी महिलाएं ही करेंगी इस प्रोग्राम का। स्वाति मालीवाल के वीडियो में एक और नया ट्विस्ट आ गया है। मालीवाल ने लगाए हैं आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि मैंने सच कहा तो आम आदमी पार्टी वालों ने बीजेपी का एजेंट बता दिया है मुझे, लेकिन मैंने जितना भी कहा है सब सच कहा है। और उनका एक्स हैंडल पे आप देख सकते हो, स्क्रीन पर लिखा है, कल से दिल्ली के मंत्री झूठ फैला रहे हैं कि मुझ पे भ्रष्टाचार की एफआईआर हुई है, इसलिए बीजेपी के इशारों पर मैंने ये सब किया। ये एफआईआर 8 साल पहले 2016 में हो चुकी थी, जिसके बाद मुझे सीएम और एलजी दोनों ने 2 बार और महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त किया। केस पूरी तरह फर्जी है जिस पर 1.5 साल से माननीय मुकदमा चल रहा है। लोकसभा इलेक्शन की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी अभी पटना में हैं। जी हां, बिहार के पटना में उन्होंने इंडी गठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि 5वें चरण में इंडी गठबंधन परास्त हो चुका है। कांग्रेस ने 60 साल बर्बाद किया है, देश को बर्बाद किया है, सिर्फ कुछ काम नहीं किया है। उन्होंने कहा कि 7वें चरण तक दम परास्त हो जाएगी इंडिया गठबंधन। पुणे कार एक्सीडेंट तो बहुत तेज़ी से फैल चुका है। जी हाँ, ये पुणे कार जो एक्सीडेंट है वह रविवार रात में हुआ था पुणे में, जहां एक अधिकारी के 17.5 साल के नाबालिग बेटे ने 2 बाइक सवार को कुचल दिया था अपनी कार से, जिस पर शिवसेना के नेता संजय राउत ने पुलिस कमिश्नर को निलंबित करने की मांग की है गवर्नमेंट से। उन्होंने कहा कि आरोपी को बचाने का सीधा संबंध है कमिश्नर के पास। कमिश्नर ने सिर्फ 300 शब्दों का निबंध लिखवाकर उस आरोपी को छोड़ दिया है। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज इंटरव्यू में भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा को बहुमत हासिल करने से रोकने में सफल रहेगा इंडिया गठबंधन, क्योंकि जो इंडिया गठबंधन की लहर है बहुत ही शांत है। लोगों के दिमाग में इंडिया गठबंधन की जो तस्वीर है वो बदल चुकी है। लोग अब लोकतंत्र और अपने लोकतंत्र को और संविधान को बचाने के लिए इस बार वोटिंग कर रहे हैं। लोगों के नज़रिए में जो इंडिया गठबंधन है और कांग्रेस है वो पहले से बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। लोगों को अब कांग्रेस पर विश्वास है, इंडिया गठबंधन पर विश्वास है और प्रधानमंत्री मोदी के भारतीय जनता पार्टी से सबका मन भर चुका है। अब मोदी की विदाई तय है। एक बार फिर से पुणे में हुए ड्राइविंग केस के बारे में बात कर देते हैं। लापरवाही से कार चलाने के मामले में पुलिस ने नाबालिग के पिता को हिरासत में ले लिया है। वहीं 2 लोगों की हत्या का आरोप है नाबालिग के ऊपर। उसने नशे में 2 मासूम लोगों की हत्या कर दी अपने कार से कुचलकर, और ऐसा नहीं करना चाहिए। जो पेरेंट्स होते हैं उनको ध्यान देना चाहिए। एक 17.5-18 साल का भी अगर बच्चा है तो उसको कितना कि वो कार चलाने की योग्य तो बिल्कुल भी नहीं है। और इतनी महंगी कार थी, कारोबारी का बेटा था, तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महंगी कार होगी। लेकिन जितनी महंगी हो या सस्ती हो ये फ़र्क नहीं पड़ता। 17.5-18 साल के बच्चे को कार देना ही नहीं चाहिए। ये जो अभिभावक होते हैं उनकी गलती है, तो सज़ा तो अभिभावक को ही झेलनी पड़ेगी।
ईरान के राष्ट्रपति रईसी के मौत के बाद अमेरिका ने अपना एक बयान जारी किया है। अमेरिका के जो विदेश प्रवक्ता हैं मैथ्यू मिलर, उन्होंने कहा कि ईरान ने हमसे मदद मांगी थी, लेकिन रसद आपूर्ति की समस्याओं की वजह से ईरान की मदद हम नहीं कर पाए। लेकिन रईसी के निधन के बाद भी अमेरिका हमेशा ईरान की मदद करता रहेगा जब भी हमें मौका मिलेगा। ईरान के जो राष्ट्रपति हैं रईसी, उनके निधन पर दिवंगत राष्ट्रपति रईसी के सम्मान में भारत में भी राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन पर आधा झुकाया गया है तिरंगा, और जितने भी देश में हमारे सरकारी भवन हैं वहाँ पर भी आज तिरंगा नहीं लहराया जाएगा, आधा ही झुका हुआ तिरंगा आपको देखने को मिलने वाला है। बिहार की अभी भी खबर आ रही है कि छपरा में बवाल के बाद 2 दिन इंटरनेट बंद कर दिया गया है। अब आप पूछोगे बवाल किस चीज़ का है, तो आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल और बीजेपी समर्थकों में फायरिंग हो गई, एक की मौत भी हो गई, वहीं 2 लोग घायल हो चुके हैं। इलाका पुलिस छावनी में तब्दील हो चुका है। 2 दिन इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं छपरा में। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भाजपा ने जयंत सिन्हा को नोटिस जारी किया है। जी हां, वोट नहीं डालने पर जवाब मांगा है भारतीय जनता पार्टी ने सिन्हा से। सिन्हा को इस बार टिकट नहीं दिया गया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जिसके बाद से उनका जो कामकाज है थोड़ा ठप हो गया। उन्होंने थोड़ा सा रुझान अपना कम कर दिया है भाजपा की तरफ, और उन्होंने अपना मत भी नहीं डाला। इस वजह से जो पार्टी की हाईकमान है उनको नोटिस भेजा गया हाईकमान की तरफ से, और पूछा गया कि आपने वोट क्यों नहीं किया। वोट करना आपका अधिकार है, लेकिन आपने इसका उपयोग नहीं किया, जिससे कि हमारी पार्टी की छवि खराब हुई है। हमें इसके ऊपर आपका 2 दिन के अंदर जवाब चाहिए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी बिहार से लगातार अलग अलग जिलों से इंडिया गठबंधन पर कटाक्ष कर रहे हैं। अभी अभी मोदी ने कहा है कि सभी चरणों में इंडिया गठबंधन परास्त हो चुका है। बिहार के मोतिहारी में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इनको जनता ऐसी हार देगी कि दुनिया देखती रह जाएगी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन अभी तक के चरणों में परास्त हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी से। पुणे के पोर्शो से इंजीनियर्स को कुचलने वाले नाबालिग के पिता गिरफ्तार हो चुका है। आपको बता दूं कि 300 शब्दों में एक निबंध लिखकर नाबालिग को छोड़ा गया है, जिसके बाद से जनता भड़क चुकी है। जो पीड़ित के परिवारजन हैं वो भी भड़क चुके हैं। पब का मालिक मैनेजर भी अरेस्ट हो चुका है। पीड़ित का परिवार ने कहा है कि ये एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है। इतनी आसानी से कैसे कोई इतना घिनौना काम करके छूट सकता है। बिहार के छपरा में बवाल के बाद इंटरनेट बंद है। जैसा कि मैंने बोला, बीजेपी और आरजेडी की समर्थकों में फायरिंग हुई है, जहां एक की मौत हुई है। वहीं रोहिणी आचार्य ने भारतीय जनता पार्टी पर वार करते हुए कहा है कि बीजेपी वाले लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं।